सुनना, और नहीं सुने होंगे तो। ठीक है, तो बेसिक प्लान हम लोग का क्या है इसमें? प्लान हम लोग का ये है कि हम लोग जनरल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, स्क्विंट पढ़ेंगे, रेटिना पढ़ेंगे, कॉर्निया पढ़ेंगे, एडेनेक्सा पढ़ेंगे, डेट इज लैक्राइमल सिस्टम, और न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ेंगे और अदर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग किसका स्टार्ट करने जा रहे हैं? जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, आईज ऐसा दिखता है। ठीक है, तो एक जनरल सा व्यू दे रहा हूँ पहले, कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं आई लीड। ठीक है, जो कि तुम्हारे आई बॉल को कवर करता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? आइरिस। जो नाम सुने होंगे कि ये इसका आइज ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, वो बेसिकली आइरिस का कलर होता है। ठीक है, तो आइरिस हुआ ये। ठीक है, और प्यूपिल कौन सा हुआ? प्यूपिल जो आइरिस के बीच में जो जिससे लाइट पास करती है, बेसिकली प्यूपिल के से ही लाइट पास करती है, मतलब तुम्हारे आंख के अंदर एंटर करती है। और आइरिस क्या करता है? प्यूपिल का साइज को रेगुलेट करता है। ठीक है, कभी जो है अगर तुम्हारा मतलब अगर तुमको ज़्यादा लाइट चाहिए तो आइरिस जो है वो डायलेट हो जाएगा। अगर तुम्हारा प्यूपिल जो है डायलेट हो जाएगा। अगर तुम्हारा डीम लाइट है, तुमको कम लाइट चाहिए, तो प्यूपिल जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये वाइटिस वाइटिस पार्ट जो है ये स्केलरा कहलाता है। ठीक है, और बेसिकली ये पूरा एपरेटस कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, ये आइरिस प्यूपिल वाला रीजन कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? उसके बाद हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे यहाँ। ठीक है, कि आई का जो है हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आई का, आई को जो लेंस होता है, जैसे ये लेंस है। ठीक है, ये दो भाग में डिवाइड करता है, एक एंटेरियर सेगमेंट, ठीक है, एक पोस्टेरियर सेगमेंट। क्लियर? ईफा ऑडिबल हो ना? क्लियर है ना? ऑडिबल हूँ? इजिली ऑडिबल हूँ ना मैं अब सबको? ऑडिबल हूँ ना? यस या नो तो बताओ। यस, ओके। तो बेसिकली ये जो आई का लेंस होता है, ये आई को टू पार्ट में बांटता है। पहला पार्ट को बोलते हैं एंटेरियर सेगमेंट, दूसरे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। ध्यान रखना, सेगमेंट है ये। ठीक है, और एंटेरियर सेगमेंट को भी दो पार्ट में बांटा जाता है, एंटेरियर चैम्बर एंड पोस्टेरियर चैम्बर। ठीक है, तो ये जस्ट लिख लिए। अब ये देखो, डायग्राम में देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये लेंस है, ये यहां से यहां एक पोर्शन हुआ और लेंस के बाद एक पोर्शन हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पूरा पोस्टेरियर सेगमेंट। ध्यान रखना, चैम्बर नहीं, सेगमेंट। ठीक है, ये क्या हुआ? एंटेरियर सेगमेंट। ठीक है, तो एग्जाम में देखना कंफ्यूज करेगा कि एंटेरियर चैम्बर, पोस्टेरियर चैम्बर, और एंटेरियर सेगमेंट, पोस्टेरियर सेगमेंट। एक्चुअली जो एंटेरियर चैम्बर ये है, ये आई, ये पहला क्या है बताना तो? पहला कॉर्निया है। ठीक है, दूसरा क्या है? आइरिस है। तीसरा सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल। ठीक है, जो सीरियली मसल्स है। ठीक है, अब देखो एंटेरियर सेगमेंट का ही दो पार्ट है, एक एंटेरियर चैम्बर, एक पोस्टेरियर चैम्बर। लेंस और आइरिस के बीच वाला जो एरिया है ये, डेट इज पोस्टेरियर चैम्बर, जबकि आइरिस और कॉर्निया के बीच वाला जो है ये एंटेरियर चैम्बर। ध्यान रखना कि एंटेरियर सेगमेंट का ही, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एंटेरियर सेगमेंट का ही टू पार्ट है, एंटेरियर चैम्बर, एंटेरियर चैम्बर और पोस्टेरियर चैम्बर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि यार क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो तुम एग्जाम में पढ़ा हुआ क्वेश्चन। जैसे एग्जाम में देखो, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, एक एग्जांपल में बता रहा हूँ। जस्ट लाइक ऐसे क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, पहला रहेगा
एंटीरियर चैम्बर, दूसरा रहेगा पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है, तीसरा रहेगा पोस्टीरियर सेगमेंट, चौथा रहेगा तुम्हारा पोस्टीरियर सेगमेंट, और चौथा रहेगा तुम्हारा ये एंटीरियर सेगमेंट। तो क्या क्या इसका आंसर हो जाएगा बताना, एबीसीडी करके बताना क्या क्या होगा इसका आंसर, बताना क्या क्या होगा आंसर। क्वेश्चन पढ़ो, अभी जस्ट पढ़ाया हूँ। एक्वस ह्यूमर कहाँ रहता है, एक्वस ह्यूमर, ये तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसीलिए, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं बताऊंगा, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा तुम्हारा पहला तो एंटीरियर चैम्बर, ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है, और एंटीरियर सेगमेंट, क्योंकि एंटीरियर सेगमेंट का ही पार्ट है एंटीरियर चैम्बर पोस्टीरियर चैम्बर, बस पोस्टीरियर सेगमेंट में नहीं होगा, क्योंकि पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या होगा, विट्रस ह्यूमर, ठीक है, विट्रस ह्यूमर होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है, यस या नो बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ो, उसके बाद फिर देखो, ठीक है, उसके बाद उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे जैसे तुम्हारा ये तो सेगमेंट हो गया, ये क्लियर है। अब देखो, आई का कोट्स पढ़ना है, मतलब कितना लेयर होता है, कवरिंग होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो, इसको देखेंगे, ठीक है, इसके बाद देखो एक न्यू स्लाइड लेते हैं, ठीक है, ओके। कोट्स एंड कवरिंग ऑफ आइस, मतलब आइस का कोट्स एंड कवरिंग, क्लियर है। हेडिंग डाल लो अपने कॉपी में, अपने कॉपी में हेडिंग डाल लो नोट्स में, ठीक है। हेडिंग डाल लो, डाल ली हेडिंग, डाल लिया ना हेडिंग, स्टार्ट कर लो ना, डन। तो देखो, इसमें थ्री कोट्स होता है, थ्री होता है, थ्री कोट्स, कोट्स, ठीक है, ऑफ आई बॉल, आई बॉल के ऊपर तीन कोट होते हैं, ठीक है। पहला कोट, ठीक है, आउटर फाइब्रस कोट, आउटर फाइब्रस कोट्स, ठीक है, जो फाइब्रस आगे होता है, ठीक है। दूसरा मिडिल वेस्कुलर कोट्स, मिडिल वेस्क्यूलर कोट, ठीक है। तीसरा इनर नर्वस कोट, नर्वस कोट, ठीक है। बेसिकली सबसे ऊपर जो होता है वो फाइब्रस कोट होता है, जिसको जिसको स्केल्ड्रा कहते हैं, स्केल्ड्रा, ठीक है।
और इसका दूसरा पार्ट क्या है, कॉर्निया। ठीक है। मिडिल वेस्कुलर कोट का क्या है, आइरिस। ठीक है। सिलियरी बॉडी, बॉडी और कोरोइड। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक डायग्राम में नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब ठीक है, पहले लिखना जरूरी है। ठीक है। ये रेटिना, थ्री कोट्स होता है आईज आई बॉल में। ठीक है। पहला जो फाइब्रस कोट है, ठीक है। दूसरा मिडल वेस्कुलर कोट होता है, तीसरा इनर नर्वस कोट होता है। ठीक है। अब ये लिख लिया, इतना इतना लिख लिया, इतना रेडी है। हाँ सर। ओके। तो अब देखो, इसको डायग्राम में देखते हैं कि कैसा है बेसिकली। ठीक है। देखो, ये जो ऊपर में कवरिंग देख रहे हो, ये जो ऊपर वाला कवरिंग है, ये यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये है स्केलरा। ठीक है। दैट इज फाइब्रस कोट। ओके। उसके बाद फिर ये जो है आगे आ गया, ये वाला कोट, जो स्केलरा ही आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉर्निया में, कॉर्निया। ठीक है। तो दो पार्ट हुआ, एक तो तुम्हारा स्केलरा, ये पीछे जो आउटर मोस्ट में स्केलरा, फाइब्रस का तो कोटिंग पढ़े थे। फाइब्रस में कौन सा था, पूरा जो है स्केलरा। ठीक है। मतलब और जो तुम्हारा कॉर्निया, मतलब स्केलरा पीछे है, फिफ्थ आईबॉल के फिफ्थ, मतलब 1/6 में ही बस कॉर्निया है। ठीक है। ये सामने वाला ही बस कॉर्निया है, बाकी ये पूरा स्केलरा है। ठीक है। अभी पढ़ेंगे, एक एक करके लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो आइडेंटिफाई किए, ठीक है, कि कौन लेयर कहाँ है। जस्ट लाइक ये देखो, ये देखो, रुक जाइए। ठीक है। एक मिनट। जैसे ये पूरा आई जो था, ये व्हाइट व्हाइट स्केलर से कवर था, और ये जो है इतना ये वाला पार्ट कॉर्निया था। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि कवरिंग के बारे में देख रहे थे। ठीक है। तो ये फाइब्रस पार्ट है आउटर मोस्ट, जिसका कि फिफ्थ सिक्स स्केल्डा है और कॉर्निया 1/6। तो ये फाइब्रस पार्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये फाइब्रस पार्ट है। उसके बाद देखो कि उसके नीचे ये वाला लेयर, ये वाला देख रहे हो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे ये वाला लेयर देख रहे हो, डेट इज कॉरोइड। ठीक है। कॉरोइड। ठीक है। जो कि कॉरोइड जो है वो आगे आके किस में कन्वर्ट होगा, सिलियरी बॉडी में। और सिलियरी बॉडी किस में कन्वर्ट होगा, आइरिस में। क्लियर है, ये आइरिस में, देख रहे हो, ये आइरिस, ये सिलियरी बॉडी और ये कॉरोइड। ठीक है। तो सबसे ऊपर स्केल्ला का लेवल, आउटर मोस्ट लेयर में स्केल्ला का लेवल। ठीक है। उसके बाद किसका लेवल, नीचे, उसके नीचे कोरोइड का लेवल, जो कि वेस्कुलर लेयर है। ठीक है, मिडिल लेयर है। ठीक है, कोरोइड। तो कोरोइड जो पीछे रहेगा, कोरोइड मतलब पूरा यहाँ तक कोरोइड, फिर ये आगे जाके क्या बनेगा, तुम्हारा सिलियरी बॉडी बनेगा, और आगे जाके यही आइरिस बनेगा। जस्ट लाइक एक और डायग्राम में दिखा देता हूँ, यहाँ देखो। ठीक है। ये तो मान लो स्केलरा है, ये वाला। ठीक है। ये देखो, ये मिडिल, ये जाके आगे क्या बना, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पे जाके सिलियरी बॉडी बना। ठीक है। सिलियरी बॉडी आके यहाँ पे क्या बना, आइरिस। तो बेसिकली अगर देखो, मिडिल लेयर जो है वो पीछे कोरॉइड, आगे जाके सिलियरी बॉडी, और वही आगे जाके आइरिस। क्लियर। इसको फिर से लिख देता हूँ, जो मिडिल लेयर है, मिडिल कोरॉइड। ठीक। जो लेयर है कोरॉइड, आगे जाके क्या बना, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी एक एक के बारे में पढ़ेंगे, अभी घबराना मत। ठीक है। वही आके जाके आइरिस। और जो तुम्हारा आउटर मोस्ट लेयर था, उसमें क्या था, स्केलरा था, और वो आगे जो था 1/6 में कॉर्निया था। क्लियर। तो ये मान लो आउटर का हो गया,
कॉरॉइड इनर का हो गया। अब नीचे वाला लेयर भी तो पढ़ना है, सबसे नीचे वाला तीसरा तीसरा जो लेयर है डेट इज नर्वस लेयर। ठीक है, इनर नर्वस कोट डेट इज रेटिना। ओके, तो इनर नर्वस कोट जो है रेटिना। क्लियर? ये बताओ कि लेयरिंग क्लियर है या नहीं। ठीक है, ओके। ओके, लेयरिंग क्लियर है या नहीं है ये बताओ। क्लियर है, डन। लेयर में कोई दिक्कत नहीं है, समझने में विजुअलाइज हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बारे में कुछ कुछ थ्योरी भी तो लिखना होगा भाई, बस इससे तो काम नहीं चलेगा। इतना से अगर नीट का काम चल जाता, नीट पीजी का, तब तो हो गया। ऐसा तो हो इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब आगे देखो, एक एक करके हम लोग पढ़ते चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आउटर, ठीक है, फाइब्रस कोट। आउटर फाइब्रस कोट, आउटर फाइब्रस कोट। ठीक है, जिसमें कि चलो पहले कॉर्निया के बारे में पढ़ते हैं। कॉर्निया, ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं? कॉर्निया के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉर्निया के बारे में क्या पढ़ें? एंटेरियर 1/6 ऑफ आउटर कोट। आउटर कोट का 1/6 पार्ट है, और तुम्हारा 5/6 पार्ट कौन सा है? स्केल्टा है। ठीक है, ये जो होता है कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉर्निया का फंक्शन क्या है ये इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव मीडिया है, रिफ्रैक्टिव मीडिया, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है, मतलब एक तरह का रिफ्रैक्शन, समझ रहे हो ना, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव मीडिया है। अब सोच, इसके बिना मतलब समझ लो अभी पता चलेगा कितना रिफ्रैक्शन है, पता चलेगा कि लेंस के से ज्यादा है इसका रिफ्रैक्टिव पावर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिफ्रैक्टिव मीडिया है। ये क्लियर हुआ कॉर्निया के बारे में? यस या नो? कॉर्निया के बारे में क्लियर हुआ? कॉर्निया के बारे में क्लियर हुआ ना? अब दूसरा स्केलरा, स्केलेरा, ठीक है, स्केलरा। ठीक है, स्केलरा के बारे में लिखो कुछ, सिंपल सा बात है। पोस्टेरियर 5/6 में है ऑफ आउटर कोट। ठीक है, ओपेक, नो रोल इन रिफ्रैक्शन, नो रोल इन रिफ्रैक्शन में कोई रोल नहीं है इसका, ध्यान रखना। ठीक है, रिफ्रैक्शन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, और इस फंक्शन क्या है? फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रा ऑक्यूलर कंटेंट, इंट्रा ऑक्यूलर कंटेंट का प्रोटेक्शन करना। ठीक है, दूसरा, ट्रांसमिशन ऑफ वेसल्स एंड नर्व। अब देखो आई में वेसल्स और नर्व कहाँ से एंट्री करेगा? देखो सिंपल सा बात, यहाँ देखो वेसल्स नर्व कहाँ से? स्केल्टा के थ्रू ही एंटर कर रहा है। देख रहे हो, ये नर्व है, ये वेसल्स है, ये कहाँ से? ये स्केल्टा के थ्रू ही एंटर कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखना, कि एक्ट करता है इंसर्शन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। मसल मतलब अटैचमेंट का काम करता है मसल के। देखो आईज का जो मूवमेंट है वो बिना अटैचमेंट के तो होगा नहीं। ठीक है, बिना मसल्स के होगा नहीं। अब जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो, ये जो मसल्स है, ये ऊपर वाला कौन सा है? ठीक है, एक रफ स्केच बना लो। ये सुपीरियर रेक्टस, ये लेटरल रेक्टस, ये इंफीरियर रेक्टस, ये इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है, और ये मीडियल रेक्टस,
और ये सुपीरियर ऑब्लिक। 6 जो है ये तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, नाम मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लेटरल रेक्टस, नाम लिखो, इसका डायग्राम बनाना। लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस। तीसरा तुम्हारा सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस। चौथा इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। पांचवा सुपीरियर ऑब्लिक। छठा इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर है या नहीं है? देख रहे हो वो अटैचमेंट कैसे है? ये मसल्स कहाँ अटैच है? स्केलरा पे ही तो अटैच है। ये मसल कहाँ अटैच है? स्केलरा पे ही तो अटैच है। ये मसल्स कहाँ अटैच है? स्केलरा पे। इस साइड लेटरल साइड है इसलिए लेटरल रेक्टस, इस साइड मीडियल रेक्टस, मीडियल साइड है, इस साइड इंफीरियर रेक्टस, ये सुपीरियर रेक्टस, ये सुपीरियर ऑब्लिक, ये इंफीरियर ऑब्लिक। क्लियर है? क्लियर है? यस या नो? क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है ना? देखो एक एक करके इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऑप्थेमोलॉजी जो है ना शॉर्ट सब्जेक्ट है, और लेकिन कंसेप्चुअल है, और ये जो है तुम्हारा स्कोरिंग है, ठीक है, स्कोरिंग है, तो इसको ध्यान से रखना। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या खत्म किए? देखो हम लोग लेयरिंग खत्म कर रहे थे स्केलर को, ठीक। हम लोग क्या कर रहे थे कि तुम्हारा सबसे पहले कोट्स ऑफ पढ़ना स्टार्ट किया। आई का कोट मतलब आई का कवरिंग। 3 कोट्स है, आउटर फाइब्रस कोट, मिडल वेस्कुलर कोट और इनर नर्वस कोट। जिसमें कि आउटर फाइब्रस कोट में अभी हम लोग स्केलरा पढ़ चुके हैं, कॉर्निया पढ़ चुके हैं। पहले कॉर्निया पढ़े थे, फिर स्केलरा पढ़े थे। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मिडल वेस्कुलर कोट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग आइरिस के बारे में पढ़ेंगे, जरी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, कोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर नर्वस में जाएंगे, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। हम्म, अब हम लोग किसके बारे में जा रहे हैं? इनर वेस्कुलर कोट, इनर वेस्कुलर कोट, इनर वेस्कुलर कोट की तरफ जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइरिस के बारे में। मतलब आइरिस मतलब आगे है, आगे से फिर बीच में जो है तुम्हारा सिलियरी बॉडी होगा, फिर पीछे कोराइड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं आइरिस में। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। हम लोग जा रहे हैं आइरिस में। अब आइरिस के बारे में कैसा होता है? ये सर्कुलर शेप होता है, सर्कुलर डिस्क शेप, डिस्क शेप, सर्कुलर डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो एपर्चर होता है सेंटर पे होता है, एपर्चर एट सेंटर, ठीक है। सेंटर पे एपर्चर होता है जिसको कॉल्ड प्यूपिल कहते हैं। मतलब इसके सेंटर पे जो अपर्चर होता है, खाली स्पेस होता है, उसको प्यूपिल कहते हैं। जस्ट लाइक यहाँ देखो, ये तुम्हारा कहलाया आइरिस, ठीक है, ये, और ये वाला पोर्शन प्यूपिल, ठीक है। क्लियर है? तो आइरिस के बारे में, सेंटर पे अपर्चर है जिसको प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। और आइरिस जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई लोग, ये जो है इसके लिए आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई कलर रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर, ठीक है। और ये एक आइडेंटिफिकेशन फीचर भी है, आइडेंटिफिकेशन फीचर, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन फीचर भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये सर्कुलर डिस्क शेप होता है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क शेप होता है। एपर्चर जो इसके सेंटर पे होता है जिसको प्यूपिल कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है? अब देखो इसका फंक्शन क्या है आइरिस का, आइरिस का फंक्शन, ठीक है। आइरिस का फंक्शन क्या है? फंक्शन है रेगुलेट्स द
amount of light entering into our eyes through constriction and dilatation। मतलब अमाउंट ऑफ लाइट जो आंख में आएगा उसको रेगुलेट करता है बेसिकली, कि कितना लाइट आना चाहिए, कितना लाइट नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लियर है? यस या नो? ये क्लियर है या नहीं? ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये देख रहे हो, ये क्या है, इसमें क्या है, ये प्यूपिल क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड, प्यूपिल प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड है, छोटा है। ठीक है, और यहां देखो प्यूपिल जो है ओपन है, प्यूपिल ओपन है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं, डायलेटेड, प्यूपिल डायलेटेड। ठीक है, तो जब जब डार्क में जाएंगे तो ज्यादा लाइट की आवश्यकता होगी, और ज्यादा लाइट की आवश्यकता होगी तो प्यूपिल को क्या होगा, बड़ा होना पड़ेगा, डायलेट करना पड़ेगा। प्यूपिल को डायलेट करने के लिए क्या करना होगा, आइरिस का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ध्यान रखना, फिर से सुनो लाइन, आइरिस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, यस या नो? अरे मेरे भाई, जैसे ये एक मिनट, ये कड़ा होगा आइरिस, ये तनेगा तभी तो प्यूपिल बड़ा होगा। समझ रहे हो? ये कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब आइरिस में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तब प्यूपिल जो है डायलेट होगा, प्यूपिल जो है डायलेट होगा। ठीक है, और मोर एंड मोर लाइट एंटर करेगा। ये कब होगा, जब हम लोग डार्क में जाएंगे। ठीक है, डार्क में जाएंगे तब। फिर अगर लाइट में जाएंगे तो क्या होगा, आइरिस जो होगा रिलैक्स होगा, डायलेट होगा, जैसे प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा और लेस लाइट एंटर करेगा। ये समझ में आया, यस या नो? ये मैकेनिज्म समझ में आया, यस या नो बताओ? क्लियर है इतना? सब डायग्राम फिर से ओपन करूंगा, फिर से क्लास लूंगा, फिर से बताऊंगा उदित, सबको रिवीजन करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी ये बताओ, अभी ये समझ में आया, यस या नो? ओके, तो चलो अब जो है भाई, अब कहाँ जाते हैं, अब हम लोग इस नया, जो तुम्हारा मिडिल लेयर में आइरिस खत्म हो गया, अब मिडिल लेयर में दूसरा हम लोग जाते हैं किस पे, सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी। ठीक है, सिलियरी बॉडी क्लियर है? अब सिलियरी बॉडी का फंक्शन वगैरह सब कुछ देखो ध्यान से। ठीक है, अब सिलियरी बॉडी जो है उसका काम है फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और हेल्प इन एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब क्या हुआ, कि आइस की एकोमोडेशन एक प्रॉपर्टी है, आइस की प्रॉपर्टी ऑफ आई। ठीक है, जिसके तहत जो वो अपनी रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ाता है घटाता है, रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ा भी सकता है और रिफ्रैक्टिव पावर घटा भी सकता है। ठीक है, एकोमोडेशन रिफ्रैक्टिव। अब मान लो कोई नजदीक का चीज देखना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है अलग टाइप का एकोमोडेशन होगा, जो दूर की चीजें देखनी है उसके लिए अलग टाइप का एकोमोडेशन होगा आइज में। ठीक है, तो हमारा आइज जो है नजदीक से नजदीक चीज भी देख लेता है, दूर से दूर भी चीज देख लेता है। तो एक्चुअली ये ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे आइज में जो है एकोमोडेशन की पावर है। एकोमोडेशन मतलब ये अपने अनुसार, मतलब जो है अपना वैल्यू, रिफ्रैक्टिव वैल्यू को चेंज करता है, जिससे कि हम लोग इजीली देख पाते हैं। ठीक है, तो एकोमोडेशन में हेल्प करता है। ठीक है,
अब जो मैं बता रहा हूँ तीसरा लाइन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट अटैचेस विथ जोन्यूल्स, जोन्यूल्स which keeps, सॉरी, इसका अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट विथ जोन्यूल्स, ZONULES, जोन्यूल्स विच कीप लेंस इन पोजीशन। अब मान लो आई में लेंस है, लेंस के कुछ तो फ्रेम होना चाहिए, लेंस कैसे स्टेबल है, लेंस कैसे खड़ा है, ठीक है, वो एक्चुअली मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिकली सिलियरी बॉडी का फंक्शन समझ लिए क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ठीक है, और हेल्प इन एकोमोडेशन तीसरा, अटैचमेंट विथ जोन्यूल्स। अब ये क्या है नया टर्म, उसको देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो जोन्यूल्स है जो कि लेंस से अटैच रहते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे देखो, ये मान लो लेंस है, ठीक है, इससे जो है तुम्हारा जोन्यूल्स अटैच है, ठीक है, जोन्यूल्स एक तरह का फाइबर है जिसे लेंस अटैच है, लेकिन ये जोन्यूल्स जो है ये सिलियरी बॉडी से अटैच है, ठीक है, ये आइरिस हो गया, यहाँ सिलियरी बॉडी हो गया, और ये पीछे ये जोन्यूल्स जो है सिलियरी बॉडी से अटैच, ये सिलियरी बॉडी से अटैच, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब लेंस का साइज शेप चेंज करना है, मान लो नजदीक का देखना होता है तो लेंस का जो है थिकनेस बढ़ जाता है, जब नजदीक का देखना है, जब दूर का देखना है तो उसका थिकनेस जो है कम हो जाता है, सॉरी, जब थिकनेस जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली शेप में चेंज करना, डेट इज एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन कैसे होता है कि जोन्यूल्स इससे अटैच रहता है और सिलियरी बॉडी से अटैच रहता है। तो ध्यान रखना जोन्यूल्स जब सिलियरी बॉडी में क्या होता है, सिलियरी बॉडी में ध्यान रखना, जब सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जोन्यूल्स में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन होता है इन जोन्यूल्स, ठीक है, जोन्यूल्स रिलैक्सेशन होता है तो इस क्या होता है कि इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ लेंस, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, ठीक है। बेसिकली मान लो अगर ये हार्ड से पकड़ा हुआ है जोन्यूल्स, तो ये खींचेगा तो लेंस का कर्वेचर क्या होगा, कम हो जाएगा ना, ये ऐसा कंडीशन में हो जाएगा। मान लो कोई इसको, अभी जैसे ये है, इससे लग रहा है कि इसको टाइट से खींचा हुआ है तो ना इसका शेप ऐसा चेंज हो गया है, ठीक है, और जो है तुम्हारा, और जब ऐसा करना है तो जोन्यूल को रिलैक्स छोड़ना होगा, जोन्यूल रिलैक्स कब होगा, जब सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये लाइन याद रखना कि एकोमोडेशन के लिए, ठीक है। ये समझ में आया इतना या नहीं, ये बताओ, ये बताओ, ये से नो, ये से नो बताओ यार, पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, तो अब हम लोग जो है सबसे इनर लेयर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। इसमें देख लो इस डायग्राम में,
एंटीरियर सेगमेंट, याद रखना एंटीरियर सेगमेंट में एंटीरियर चैम्बर भी आता है, और ये देखो पोस्टीरियर सेगमेंट क्या हुआ, लेंस के इस साइड हुआ पोस्टीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट जो है लेंस के इस साइड हुआ, ठीक है, ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट लेंस के इस साइड हुआ, और इस साइड जो हुआ ये एंटीरियर सेगमेंट हुआ, ठीक है। लेकिन इस सेगमेंट में भी दो है, एक एंटीरियर चैम्बर आइरिस के, और ये वाला एंटीरियर चैम्बर हुआ, और ये वाला कौन सा चैम्बर हुआ, जो ये वाला लेंस के और आइरिस के, ये वाला पोस्टीरियर चैम्बर हुआ। तो ध्यान रखना, कोई पोस्टीरियर चैम्बर बोले तो हमेशा ऐसा ध्यान मत रखना कि पोस्टीरियर चैम्बर मतलब इधर होगा, नहीं, वो एंटीरियर सेगमेंट का ही बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो, जो अभी हम पढ़ाए उसको क्लियर एक एक